पहलगाम हमले को लेकर के आज 3 बड़े अंग्रेजी अखबारों में एक बहुत बड़ी खबर छपी है। कायदे से इस खबर पर बात होनी चाहिए, इस खबर पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस खबर पर चर्चा नहीं होगी। आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदुस्तान टाइम्स में और उसके साथ साथ स्थानीय अखबारों में भी आज खबर छपी है कि पहलगाम हमला हुआ, उसको लेकर के पहले से इंटेलिजेंस इनपुट था। यानी पहले से खुफिया जानकारी निकल करके सामने आ रही थी कि कोई आतंकी हमला हो सकता है, श्रीनगर और श्रीनगर के आसपास हमला हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो इन तीनों अखबारों ने अपनी रिपोर्ट में छापने का काम किया है, 22 अप्रैल को हमला होता है जिसमें 26 लोग मारे गए, लेकिन उससे 3 दिन पहले 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा होनी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटरा से श्रीनगर के बीच में चलने वाली ट्रेन के लिए हरी झंडी दिखानी थी। लेकिन मोदी जी की यात्रा को 4 दिन पहले खराब मौसम का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया। तो बहुत सारे सवाल कि क्या वाकई मोदी जी की यात्रा खराब मौसम की वजह से रद्द की गई या सुरक्षा एजेंसियों का जो इनपुट मिला उसकी वजह से रद्द की गई। फिर सवाल यह कि अगर इनपुट मिल गया था कि आतंकी हमला हो सकता है और यह भी इनपुट था कि कहीं ना कहीं यह हमला सैलानियों के ऊपर किया जाएगा, पर्यटकों के ऊपर, टूरिस्टों के ऊपर किया जाएगा, और इसीलिए श्रीनगर के कई सारे होटल, श्रीनगर के कई सारे टूरिस्ट स्पॉट, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। तो सवाल फिर इस बात का है कि पहलगाम जो कि एक बड़ा टूरिस्ट हब है, वहां की बैसरन घाटी में बहुत बड़ी संख्या में, चश्मदीदों ने हमें बताया है ग्राउंड रिपोर्ट में कि करीब 20-25 हजार लोग वहां जा रहे थे। तो ऐसे में उस घटनास्थल की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई या वहां पर कुछ संख्या में भी सुरक्षा बल तैनात क्यों नहीं किए गए, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा एक एक करके आप अपनी स्क्रीन पर ये हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस अखबार और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरें देखिए और इन तीनों खबरों का सार, इन तीनों खबरों का लबोलबाब वो आपको हिंदी में मैं आपको पूरा एक एक करके समझाने वाला हूं कि किस तरीके से इन तीनों अखबारों ने साफ तौर पर बताया है कि ये हमला हुआ है। उस हमले के लिए पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों के पास में इनपुट था। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स में कहा गया है कि करीब 22 किलोमीटर के आसपास का इनपुट था। अब सवाल यही है कि 22 किलोमीटर का इनपुट था तो 90 किलोमीटर की दूरी बनती है पहलगाम और श्रीनगर के बीच में। तो वहां पर पहलगाम में क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई? और जब आपके पास में ये इनपुट है कि सैलानियों को, टूरिस्ट को वो निशाना बनाया जा रहा है, तो पहलगाम, सोनबर्ग, गुलमर्ग, ये जो इलाके हैं, यहां पर जो इस वक्त में सैलानी जाते हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? देखिए क्या इसमें इन तीनों अखबारों का जो लबोलबाब है वो क्या कहता है। सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को पहलगाम नरसंहार से पहले श्रीनगर और उसके आसपास होटलों में सैलानियों पर हमले की संभावना के बारे में पहले से खुफिया जानकारी मिली थी। हमले की संभावना को देखते हुए डल झील, मुगल गार्डन के आसपास जबरवान रेंज की पहाड़ियों में सुरक्षा बलों की संख्या वो बढ़ा दी गई। अब इसके बाद में आगे इस रिपोर्ट में लिखा है कि हमले से कुछ दिन पहले पुलिस अधिकारी, पुलिस महानिदेशक, उन सब ने घाटी में कैंप किया था, यानी वो वहां पर रुके थे, ठहरे थे, पुलिस के बड़े अधिकारी। खुफिया एजेंसियों ने अनुमान लगाया था कि हमला श्रीनगर के बाहरी इलाके में किसी होटल पर हो सकता है, क्योंकि दक्षिण कश्मीर के इलाके में पहले भी कई लोगों की हत्याएं हो चुकी थी, कई लोगों को मारा गया था, टारगेट किलिंग हुई थी। सुरक्षा बलों ने 10-15 दिन पहले डाक्सिगाम और निशांत के आसपास इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसको लेकर के संदिग्ध यात्री जो कश्मीरी पाकिस्तान से आए थे उनकी पहचान की गई थी, उनका सत्यापन किया गया था। 2 स्थानीय आतंकवाद, अब इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया कि कुल 4 जो है वो आतंकवादी हो सकते हैं, जिसमें 2 स्थानीय थे और 2 बाहरी थे। 2 स्थानीय आतंकवादियों ने सैलानियों से मिलकर के उन सबको एक जगह पर इकट्ठा किया। जितने भी लोग वहां पर थे उन सबको एक जगह पर इकट्ठा किया और उसके बाद में
जहां पाकिस्तान से आए हुए अन्य आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। मतलब यह बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि कुल मिलाकर के 4 आतंकी थे, 4 में से 2 यहां के थे, कश्मीर के थे, और 2 बाहरी थे। यहां वालों ने लोगों को लोकल भाषा में बात करके वहां पर इकट्ठा किया और बाहर वालों ने हमला कर दिया। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो आतंकवादी थे, जो बाहर से आए थे, वो 4-5 दिनों तक बैसरन घाटी में रहे, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस हमले के लिए स्थानीय समर्थन था। और आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादियों की गतिविधियों को लेकर के वायरलेस संदेश पकड़े थे, लेकिन उनके द्वारा उपयोग किए गए संचार उपकरणों के कारण बातचीत को ठीक से ट्रैक करना कठिन था। मतलब वायरलेस पर वो लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से उस बातचीत को सुन नहीं पाई, ट्रेस नहीं कर पाए, और इसलिए जो है वो स्पेसिफिक वहां पर हमले को लेकर के इनपुट हो नहीं पाया कि यहीं पर हमला होना है। अगर बातचीत को सुन लेते तो फिर पता चल जाता कि स्पेसिफिक कहां हमला होना है, लेकिन हमला होना है ये इनपुट था। सुरक्षा बलों ने स्नाइपर राइफल, एम सीरीज राइफल्स और आर्म बुलेट्स जैसे आधुनिक हथियार इस्तेमाल किए, जो संभावना बताई जा रही है कि अफगानिस्तान में नाटो बलों द्वारा छोड़े गए हो सकते हैं। मतलब उन्होंने एक तरीके से जितनी भी बंदूकें वहां पर इस्तेमाल की है वो अफगानिस्तान से लाई हुई हो सकती हैं, और एकदम बिल्कुल मॉडर्न हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो आप बताइए कि इस तरह के इनपुट थे, इस तरह की खबरें वहां से निकल करके आई सामने, तो फिर कैसे इतना बड़ा हमला हो गया? सोचिए जरा इस बात को। और इसी बीच में जब यह हमला हुआ है उससे कुछ दिन पहले भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए वहां पर गए हैं गुलमर्ग में, और उनको बड़ी सुरक्षा वहां पर दी गई। बीजेपी के सांसद है, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, कंट्रोवर्शियल आदमी हैं, हो सकता है कि उनको सिक्योरिटी इसलिए भी दी गई हो। लेकिन आप बताइए कि एक वीवीआईपी जाता है, भाजपा का सत्ताधारी पार्टी का एक सांसद जाता है, तो उसके लिए सिक्योरिटी होती है। एक आम आदमी जाता है तो सिक्योरिटी नहीं है। ये सवाल उठेगा, और ये सवाल वाजिब भी है। ये सवाल वाजिब इसलिए भी है कि जब इनपुट था आपके पास में कि श्रीनगर और उसके आसपास हमला हो सकता है, तो क्यों नहीं पूरे प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया हो? और जब प्रधानमंत्री की बैठक होनी है, प्रधानमंत्री का दौरा होना है, प्रधानमंत्री का आना है, तब तो वैसे ही पूरा राज्य अलर्ट मोड पर आ जाता है। और इस रिपोर्ट में भी कहा गया है, वहां पर स्थानीय लोगों से हमने बात की, उसमें भी कहा गया है कि यह बात जो सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक में कही गई, किरण रिजिजू ने यह बात कही थी कि वहां पर अचानक से कुछ लोग आ गए, अचानक से कुछ लोकल ऑपरेटर्स ने टूरिस्ट को बुलाना शुरू कर दिया। यह बात बिल्कुल जो है वो निराधार है। वो इस रिपोर्ट में भी कहा गया है, अलग अलग तीनों रिपोर्ट में इस बात को लिखा गया है, और स्थानीय लोगों ने भी हमें बताया कि वहां पर बैसरन घाटी तकरीबन पूरे साल खुली रहती है। जब अमरनाथ यात्रा होती है उस वक्त में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वैसे पूरे समय पर बैसरन घाटी में पर्यटक जाता है। तो बताइए फिर, मतलब सरकार सर्वदलीय बैठक में भी जो कुछ बोल रही थी वो बात भी ग्राउंड पर मेल नहीं खा रही है। कायदे से इस रिपोर्ट पर बात होनी चाहिए, कायदे से जिस तरीके से ये इनपुट निकल करके सामने आया है इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगी। उनके पास में इतना समय है ही नहीं कि वो अंग्रेजी के अखबार की रिपोर्ट उठाएं, उसको देखें। और जाहिर सी बात है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कुछ रिपोर्ट छपती है, हिंदुस्तान टाइम्स में छपती है, टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई खबर छपती है, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने मुंह उठा करके छाप दिया। सुनित्रा चौधरी हिंदुस्तान टाइम्स में जो रिपोर्ट छापी है, वो रिपोर्टर है सुनित्रा चौधरी, काफ़ी सीनियर है वो। तो हर किसी ने रिपोर्ट जब छापी है, और जाहिर सी बात है पहलगाम को लेकर के कोई ऐसी खबर डेस्क पर आई है तो उसको कई बार छाना गया है, और ये तीनों जगह पर आज ही खबर छपी है, यानी तीनों जगह पर छानबीन हुई है, तब उसके बाद में खबर छपी है। तीनों जगह पर जो खबर छपी है, स्थानीय अखबारों में जम्मू कश्मीर में भी खबर छपी है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लैप्स, सिक्योरिटी लैप्स वो दिखाई दे रहा है कि जब इनपुट था तो क्यों नहीं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। चलिए, आप वहां पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात नहीं कर सकते थे तो कम से कम इतनी देर तक वहां पर सुरक्षा बल क्यों नहीं पहुंच पाए?
क्योंकि ये बात तो चश्मदीदों ने बताई है। ये बात जब हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री गए उस परिवार से मिलने, करनाल में हिमांशी नरवाल से मिलने के लिए गए, तो विनय नरवाल की बहन कह रही है कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई वहां पर तड़प रहा था, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। कुल मिलाकर के देश में हर आदमी इस बात को देख रहा है कि इतना बड़ा हमला हुआ है, ये साधारण बात नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है, इतना बड़ा हमला करना वो किसी लोकल नेटवर्क का काम नहीं है कि लोकल कोई भी छुटभैया आतंकी संगठन वो इस बात को अंजाम दे दे। ये उसके बूते की बाहर की चीज है। शुरुआत में जरूर एक स्थानीय आतंकी नेटवर्क का नाम इसमें निकल करके सामने आया था, लेकिन ये पाकिस्तान का एक नया मॉडल है कि वो लोकल के जरिए वहां पर ऑपरेट कर रहा है। अब सवाल इसी बात का है कि पुलवामा जब हुआ था तब भी इंटेलिजेंस इनपुट थे, आज जब पहलगाम हुआ है तब भी इंटेलिजेंस इनपुट है, और इस बीच में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जब 11 साल का कार्यकाल हम उनका उठा करके देखते हैं तब भी कई सारे हमले हुए हैं। क्यों नहीं आखिरकार नरेंद्र मोदी की सरकार लगाम लगा पा रही है? जिस वक्त में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, रियासी में उस वक्त में भी हमला हो रहा था, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप? उस वक्त में भी नरेंद्र मोदी जिस वक्त में शपथ ले रहे थे उस वक्त में भी 8-9 लोग मारे गए थे। श्रद्धालुओं की बस को टारगेट करके निशाना बनाया गया। क्या हुआ उसके बाद में? सब ठंडे बस्ते में चला गया। अब अमित शाह कह रहे हैं कि एक एक आतंकी को चुन चुन करके मारेंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कल्पना से बड़ी कार्रवाई होगी, और उसके बाद में केरल में जाकर के हंसी ठिठोली करना, अमरावती आंध्र प्रदेश में जाकर के हंसी ठिठोली करना, ऐसे ऐसे माथा रगड़ करके ऐसे ऐसे 25-25 साल पुराने बातें सुना सुना करके लोगों को हंसाना। क्या ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा? क्या सब कुछ वाकई ऐसे ही भुला दिया जाएगा? इस वक्त में देश सवाल पूछ रहा है, मोदी सरकार की तरफ देख रहा है। मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना से बड़ी कार्रवाई होगी। कब होगी, कैसे होगी, वाकई इंतजार है। और उससे बड़ा सवाल अब यह है कि इंटेलिजेंस इनपुट था तब भी ये हो गया, तो क्या कुछ लोगों पर गाज भी गिरेगी? मंत्रियों पर गाज गिरेगी, अधिकारियों पर गाज गिरेगी? क्या किसी का इस्तीफा भी होगा? सवाल इस बात का भी। शेयर कीजिए इस खबर को, आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि टीवी में इस बात की चर्चा नहीं होगी। इसलिए आप इस खबर को अपनी जिम्मेदारी समझ करके लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सही बात लोगों तक पहुंच सके, अफवाहों पर रोक लगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।